क्या ऐसी बात हुई कि हम में फिर फासले पैदा हुए, शिकायत पैदा हुई, गिले पैदा हुए। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल ख़ात्मा हो चुका था। मेरे भाई और बहनों, ये है वो जो एक चुपता हुआ सवाल जिसका हमें आज जवाब तलाश करना है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है? बेअमनी की वजूहात पर सोचें। गुज़िश्ता दिहाइयों में बलोचिस्तान को नजरअंदाज करने पर खुद एहतसाबी करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान वर्कशॉप के शुरा से खिताब। बलोचिस्तान के मसाइल के हल की जरूरत पर जोर। कहा कि सूबे की जोग्राफियाई तरक्की के सफर में चैलेंज है। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए माली वसाइल की जरूरत है। 2010 में NFC अवार्ड में बलोचिस्तान के लिए पंजाब ने कुर्बानी दी। कहा कि बलोचिस्तान को जो भी जरूरत है उसके लिए कुर्बानी देंगे। ये कुर्बानी देना ही विफाक की असल रूह है। हाल ही में कराची से चमन तक की सड़क, जिसे खूनी रोड कहते हैं, उसको दो रोया करने के लिए फंड्स मुख्तस किए। फैसले का मकसद एक ही था कि सूबों के दरमियान मोहब्बतों को बढ़ाया जाए। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो गया। मुज़ाकरात में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग तरीक़ेकार के क़याम पर बात होगी। तुर्क हुक्काम की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात में अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। अफगान वफ़द में अफगान सिफारत खाने के कायम मकाम सरबरा सुहेल शाहीन, अफगान तर्जुमान दफ्तर खारजा अब्दुल क़हार और दीगर शामिल हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी वफ़द शरीक है। कतर और तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें जंग बंदी पर इत्तफाक किया गया था। पांच साल बाद कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाजें बहाल। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज रवाना। परवाजों की बहाली पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। कहा कि कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से काफी नुकसान हुआ। हुकूमत एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाने के लिए पुरअज़्म है। परवाजों की बहाली के लिए हुकूमत ने बहुत मेहनत की। उसमें बरतानवी हाई कमिश्नर का कलीदी ताउन रहा। जेन मैरियट ने परवाजों की बहाली को बेहतरीन कामयाबी करार दिया। 2020 में PTI के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के ऐवान में पाकिस्तानी पायलट्स की जाली डिग्रियों से मुतालिक बयान पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी थी। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप का इजलास आज शाम जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वजीर आजम आजाद कश्मीर अनवारुल हक को हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। आजाद कश्मीर में वजारत उस्मा के लिए मतलूबा अरकान असम्बली की तादाद पूरी करने के लिए फरियाल तालपुर की अहम मुलाकातें। ज़राए का कहना है कि सदर पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन, लतीफ अकबर और सरदार याकूब वजीर आजम आजाद कश्मीर के ओहदे के लिए उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी को 27 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल हुई तो आज वजीर आजम नामजद कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून को मौजूदा वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए हिमायत तर्क कर दी। अब उन्हें खुद सोच लेना चाहिए। वफाकी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू। कहा कि नून लीग ने आजाद जम्मू कश्मीर में असेंबली में ऑपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। मौजूदा वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बातें बहुत करते हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला कर लें। तलाल चौधरी का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी के साथ। PTI का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अम जिरगा बुलाने का फैसला मकसद दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुतफिका हिकमत अमली तश्कील देना है। जिरगे में साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जिरगा मुशरान, सिविल सोसाइटी, वकला और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा।
इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर। बैरिस्टर गौहर, वजीर आला KP सुहेल आफरीदी, जुनैद अकबर, आसिफ कैसर और दीगर PTI रहनुमाओं ने शिरकत की। वजीर आला KP ने कहा कि पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। जिला खैबर बाड़ा में अम जिरगे के लिए शुरका की आमद जारी। अम जिरगे से वजीर आला KP सुहेल आफरीदी और PTI के दीगर अरकान खिताब करेंगे। पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन में बाबे दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए आज 14वें रोज भी बंद। बाबे दोस्ती के दोनों अतराफ वीजा पासपोर्ट पर सफर करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। खैबर में तोरखम तिजारती गुजरगाह पर कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुरम में खरलाची सरहद भी बंद। गुज़श्ता रोज तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा था कि अफगान सरहदी राहदारियां फिलहाल ना खोलने का फैसला किया है। आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदरफ्त और तिजारत से ज्यादा अहम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दी की रोकथाम और खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। दुश्मन की किसी भी जाहिरियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। मर्दान के मुख्तलिफ जामियात और मदारस के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त में मार्का हक और हालिया पाक अफगान कशीदगी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू। DGISPR ने दहशतगर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम से आगाह किया। तलबा और असातिज़ा का गाजियान और शोहदा को खिराज तहसीन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब की एयरलाइन एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फाल करने का हुक्म दे दिया। एयर पंजाब फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारी लीज पर हासिल करने की हिदायत। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद रूट पर इतफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में पेडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस अरीना का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी, अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने पेडल टेनिस खेली। मोहसिन नकवी ने कहा है कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को खेल और तफरीह की मयारी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना हुकूमत की तरजीह है। मलेशिया में अमेरिका और चीन के दरमियान नए तिजारती मुज़ाकरात का आगाज हो गया। इक्तिसादी और तिजारती उमूर पर बातचीत। अमरीकी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट और चीनी वफ़द की सरबराही नायब वज़ीर आज़म ली फेंग कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया था कि अमरीका 1 नवंबर से चीनी मसनूआत पर 100% नए टैरिफ और दीगर तिजारती पाबंदियां आयद करेगा। हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों ने गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी धड़ों के जारी किए गए मुश्तरका बयान में फ़लस्तीनी धड़ों ने इत्तफाक किया है कि टेक्नोक्रेट्स की एक आज़ाद कमेटी जंग के बाद गजा का इंतजाम संभाल लेगी। मुश्तरका बयान में यह भी कहा गया कि कमेटी अरब और बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन से गजा का इंतजाम संभालेगी। लाहौर में स्मॉग के डेरे आलमी सतह पर फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे, पंजाब में पहले नंबर पर मौजूद। सुबह के औकात में लाहौर के इलाके काहना 9 में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा यानी 639 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में 559, गुजरांवाला में 272 और मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी का मयार इंतहाई मुज़र्रिस है। 223 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किया गया। सूबाई हुकूमत की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। मरी के इलाके अलवाड़ में कीमती लकड़ी स्मगल करने की कोशिश नाकाम, गाड़ी कब्जे में ले ली गई। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि महकमे के जंगलात की कार्रवाइयां स्मॉग कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा हैं। टिम्बर माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल हो रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात देना चाहती है। सेनेटर ताज हैदर येलो लाइन BRT का काबिल फख्र हिस्सा है जो कोरंगी समेत दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा।